हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, पहले मैं सिर्फ बोर्ड्स तक कराऊंगी और उसके बाद मैं बता दूंगी कहाँ से कंपटीशन वाला काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने डिस्कस किया आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग के इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी हमारी इक्वेशन थी। तो इसने रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैसे चेंज होता है, या रेट कॉन्स्टेंट कैसे चेंज होता है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसने ए की बात की थी, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करी थी। ठीक है, बट इतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इससे नहीं मिला था। तो सबसे बेटर जो रेट ऑफ रिएक्शन है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया था। एंड ये जो कोलिजन थ्योरी है, दिस कोलिजन थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये आप प्लस वन में पढ़ के आए हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके ऊपर कोलिजन थ्योरी जो है हमारी ये बेस्ड है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कोलिजन थ्योरी जो है दैट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर भी हम मॉलिक्यूल्स को कैसे कंसीडर करेंगे, एज रिजिड एंड हार्ड स्फीयर, और उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगी। जैसे कि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स रिजिड है, हार्ड स्फीयर्स है, and there exists no force of attraction or force of repulsion between them, and products are formed from the reactants only. Okay, products are formed from the reactants only when the reacting molecules come close together and collide with each other. ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्शन कब होनी है, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और फिर रिएक्शन होएगी। ठीक है, और आपको पता है कि मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जो मॉलिक्यूल सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ओनली वही मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं जिनकी एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो वो तो बात होगी एनर्जी। तो सबसे यहाँ पे दो कंडीशंस लिखी हैं, ओनली दोस कोलिशंस रिजल्ट इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू क्राइटेरिया। दो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया तो एनर्जी वाला हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया तो हो गया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सेकंड क्राइटेरिया स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्शन। ये मैंने आपको कल बताया भी था शायद कि क्या होता है जब तुम कोई रिएक्शन करा रहे हो तो सबसे पहले कि उनकी एनर्जी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की जितनी। तो मैंने आपको कारों की एग्जांपल दी थी, जब दो कारों की टक्कर होती है, ठीक है, तो अगर तो वो बहुत एनर्जी से टकराएंगी तो एक्सीडेंट होगा। ठीक है, अब दो कारों की टक्कर कैसे हो रही है, दोनों पैरेलल जा रही है, साइड वाइज टकराई है, तो कितना जबरदस्त एक्सीडेंट होगा। अगर तुम ऐसे टकराते हो कारों की प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो ये फास्ट एक दूसरे से बम्बार्ड करेगी, हेड ऑन कोलिजन। तो सबसे पहले की बात है कि उनके पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। सेकंड बात, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम कल डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ये दो चीजें जो है ये मस्ट है एक रिएक्शन के को कराने के लिए, कि एनर्जी और ओरिएंटेशन। अब उसने कहा अगर जितनी भी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर सारी कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं, तो क्या होता है, सारी कोलिजन से इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगी तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर सारी कोलिजन से इफेक्टिव होगी तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमिन कर लेंगे, कोलिजन रेट से, मतलब किस फ्रीक्वेंसी से कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्शन जो हो जाएगी विद इन सेकंड्स हो जाएगी। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। क्यों एक्चुअली ऐसा नहीं होता? क्योंकि हर मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी नहीं होती या फिर उतनी ओरिएंटेशन नहीं होती। ठीक है, तो क्या है, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी मोर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी वैल्यू चाहिए होती है या उससे ज्यादा वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो उनकी एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा या बराबर सबकी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते थे। तो यहाँ पे हम कोलिजन थ्योरी को आगे मैथमेटिकली देखते हैं कैसे है। अब देखो, कोई भी हमने एलिमेंट्री रिएक्शन हम यहाँ पे कंसिडर करनी है। यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों सेम भी हो सकते हैं, ए प्लस ए गिव्स प्रोडक्ट पी और ए प्लस बी गिव्स पी। ठीक है, तो इसका क्या फर्क है मैं बताती हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है क्या है, जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कोलिजन इफेक्टिव है, एफ फैक्टर, जेड ए बी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू एफ। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स that takes place per second per unit volume of the reaction mixture is called collision frequency। कितनी collisions हो रही है। एंड एफ इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी collisions इफेक्टिव है।
तो आपने ये देखना है कि जो ये साइड है, जिन्होंने अकेला बोर्ड करना उनके लिए, जिन्होंने अकेला बोर्ड करना उनके लिए ये साइड नहीं है। तो अब देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग क्या है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनकी एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है एट गिवन टेम्परेचर, उसको बोल्ट्जमैन फैक्टर से दिया था उसने, F इज इक्वल टू ई की पावर E अपॉन RT। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में हम किसकी बात करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए की, तो इसलिए हमने यहाँ पे F इज इक्वल टू ई की पावर माइनस E अपॉन RT की बात करी है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके आगे भी है, बोर्ड्स वालों के लिए भी है, बट उससे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें Z की वैल्यू बता देती हूँ। Z अगर तो ये सेम है तो वहां पर है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U NA स्टार स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे ये न्यू जो है दैट इज एवरेज स्पीड, और इसकी वैल्यू ये है लिखी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिड्यूस मास है न्यू, दिस इज न्यू, ये अलग चीज है। ठीक है, ये न्यू है, ठीक है, ये यू है। अब देखो, हाँ जी, लेट मी चेक 1 सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पर देखो पाई सिग्मा स्क्वायर ए बी 8 के बी एन ए स्टार एन बी, यहाँ पे अगर मैं दो डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लेती हूँ तो यहाँ पर अलग अलग लिखना है। अब यहाँ पर ये सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, क्लोजनेस ऑफ अप्रोच। सिग्मा को हम डायमीटर भी बोल सकते हैं अगर दोनों मॉलिक्यूल्स सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये भी, अगर मैं ए की बात करूँ, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये जो है दिस इज सिग्मा। तो आपको पता है ये आर ए है, ये आर बी है, तो ये डी है, इसलिए मैंने इसको डायमीटर बोल दिया। बट अगर ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, तो सिग्मा आर ए प्लस आर बी है। आर ए ये है, आर बी ये बी है, तो सिग्मा क्या है, क्लोजनेस ऑफ अप्रोच। एन ए क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इन द रिएक्शन वेसल। एन बी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी इन द रिएक्शन वेसल। इसके आगे इसकी जो डेरिवेशन है दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये आगे टॉपिक बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ आप z की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम करते हैं, अब नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू एफ हमने किया। अब रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ की वैल्यू मैंने इसमें डाल दी, जेड ए बी की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पर ये वाली एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी। तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट डायरेक्टली रिलेटेड है, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो अब मैंने पहली चीज बताई है कि फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं चाहिए। दूसरी चीज, थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात तो बहुत होगी। दूसरी चीज जो है भाई साहब वो ये है कि कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए सेकेंड चीज होनी चाहिए उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन मैंने आपको अदरवाइज तो एक एग्जांपल बता ही दी है। तो अगर तुम ये एग्जांपल करते हो, तुम्हारे पास ब्रोमो इथेन है, मिथेन सॉरी, तो अब यहाँ पर देखो, इसके बाद अब अगर ये OH इधर से अटैक करेगा तो ये इधर से निकलेगा, आपने ये ऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा, Br और इधर OH, तो अल्टीमेटली हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, OH लग गया। ठीक है, अगर यहाँ पर है हमारे पास Br, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर ये इधर से अटैक करने आएगा तो यहाँ पे क्या आएगी, रिपल्शन, बैक साइड अटैक इज प्रेफर्ड, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। मतलब कि कोई भी रिएक्शन कराने के लिए ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बैक साइड अटैक करेगा तो यहाँ से निकलेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट है, आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट जो है वो अनस्टेबल होती है, तो अल्टीमेटली हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट अगर ये इस साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे रिपल्शन होगी और हमें हमारा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स कि एनर्जी फैक्टर के अलावा एक दूसरा फैक्टर जो है जो कि हमने देखना है, दैट इज आर ओरिएंटेशन फैक्टर, दैट इज आर ओरिएंटेशन फैक्टर, वो हमने देखना है, राइट। और उसके बाद ये जो ओरिएंटेशन फैक्टर है वो है क्या, मम्मी पापा, हाँ जी, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ओरिएंटेशन फैक्टर की। तो जब मैं ओरिएंटेशन फैक्टर की बात करूँगी तो यहाँ पर
हमारी इक्वेशन में क्या आ गया, पी फैक्टर मैंने ऐड कर दिया। पी क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर, इसको स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। तो मींस अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, कितनी कोलिजन्स हुई, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी फैक्टर, कि जो एनर्जी है वो थ्रेशहोल्ड वैल्यू के जितनी है या उससे ज्यादा है तो ही रिएक्शन होएगी। और ओरिएंटेशन, कि जिन मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन करानी है उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन है भी है कि नहीं है, ठीक है। एनर्जी फैक्टर मींस एनर्जी जो है वो थ्रेशहोल्ड वैल्यू से के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ओरिएंटेशन फैक्टर मींस उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन जो है हमारे पास k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस सी अपॉन आर टी। तो यहाँ पे a जो है उसका a फ्रीक्वेंसी फैक्टर, वहां पे हमने p इंटू जेड ए भी कर दिया। p मीन्स ओरिएंटेशन फैक्टर और z मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये सब कुछ यहाँ तक बोर्ड्स वालों के लिए भी था। तो यहाँ पे ये कोलिजन थ्योरी हमारी खत्म हो जाती है। तो कोलिजन थ्योरी को मैं फिर से कंक्लूड कर रही हूँ कि फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, सबसे पहले कि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती क्यों है, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं। दूसरी बात है कि सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं करते, जिनकी एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज्यादा है सिर्फ वही कोलाइड करते हैं। तीसरी बात है कि उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात है कि उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए तभी वो कोलाइड करेंगे, ठीक है। इससे ये हमारा कोलिजन थ्योरी वाला लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इससे इसी में है नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये आपके बोर्ड्स में नहीं है बच्चे, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड ऑल दैट। तब तक आप क्वेश्चंस करो, इसके जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो प्लीज आस्क।